ये जो कैरेक्टर है इस पे बहुत कम कॉमिक्स आई थी, मगर इसकी स्टोरी बहुत अच्छी होती थी। फैंटेसी वाली इनकी स्टोरी होती थी। अरविंद मांकड़ उस समय के दिग्गज कैरेक्टर थे। अच्छे कैरेक्टर थे लंगूरा, बट ज़्यादा समय तक पॉपुलराइज नहीं हो सका। दुर्गा कॉमिक्स में यही एक कैरेक्टर थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। आदिवासियों की बस्ती आमेर में हर वर्ष की तरह इस बार भी कबीले वाले शरद पूर्णिमा की रात बड़े धूमधाम से अपने पूर्ण त्योहार मना रहे थे। इस त्योहार का आयोजन कबीले के रस्मों रिवाज के मुताबिक कई दिनों तक चला करता था। नाच गाने के आयोजन के उपरांत कबीले के सरदार ने कुलदेवता को प्रसन्न के लिए बलि का आदेश दिया। सदा की तरह कुल देवता कबीले की सुख समृद्धि की रक्षा करे। बलि बलि पूर्णो बलि खच खचाक खच। प्रसन्न कुल देवता प्रसन्न। पुनो पुनो गीली गीली ताशा पुनो। अगले दिन कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन था। तीनों वृक्षों के तने तुम्हारे लक्ष्य है। दागू रूटा और लुका, तुम्हें एक तीर से तीनों पेड़ को बेधना होगा। जिसका तीर तीनों पेड़ों को बेधता हुआ पार निकल जाएगा वह धनुर्योद्धा की पदवी कहलाएगा। साए सू सू। तीनों तीरंदाजों के कमाल से तीर छूटे। लुका का तीर तीनों पेड़ों को बेधता पार हो गया। कबीले के सरदार ने लुका को मोतियों की माला का उपहार दिया। अब आरंभ होता है दंगल का खेल। लगता है इस बार दंबा के बजाय मल्ल योद्धा का खिताब शंबा को प्राप्त होगा। सरदार दुहाई हो दुहाई। अचानक महायोद्धा दारा की माँ तुम। सरदार मेरा बेटा दारा सुबह जंगल की तरफ गया था और अभी तक नहीं लौटा। दारा से महायोद्धा का कोई बिगाड़ सकता है क्या? दारा की माँ। फिर भी हम लूका रूटा और दागू को दारा की खोज के लिए भेजते हैं। दारा की खोज में जंगल का कोना कोना छान मारो। दारा के जंगल में जाने की दिशा में जानकारी पाकर तीनों उस दिशा में बढ़े। घने वन में जा भटकने लगे। आगे खतरा भरा रास्ता है, बाण धनुष पर चढ़ा लेना चाहिए। जंगल का काफी सारा भाग हमने छान मारा। उफ कमबख्त, काठा चुभ गया। कुछ पलों बाद रूटा के लिए पलटकर देखने पर लूका दागू रुके। रूटा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहाँ गया? घंटों की खोज के बाद भी रूटा का कोई पता न लग सका। दोनों इस बात से बेखबर थे कि खतरा ठीक उनके सर पर मंडरा आया है। पैशाचिक शक्ति के पंजों में जकड़ने के बाद दोनों हर्षक भी न कर सके थे। उधर बस्ती में इतनी रात घिर आई। दारा तो लूका रूटा दागू भी वापस नहीं आया। क्या मुझे उनकी खोज में जाने की आज्ञा है सरदार? नहीं शंभा, इस समय किसी को भी आज्ञा नहीं दे सकता। रात ज़्यादा हो चुकी है। दूसरी वजह यह है कि अब मैं एक दो नहीं पूरे कबीले के मर्द अपने आदमियों को जंगल में खोजने चलेंगे। अगली सुबह और फिर सरदार अपने साथियों के साथ जंगल की ओर कूच कर जाता है। किसी भी खतरे का सामना करने के लिए शस्त्रों को तैयार रखो। पैशाचिक शक्ति सरदार के दल का स्वागत करने को तैयार थी। अचानक भारी भरकम वृक्ष बगैर आंधी तूफान कैसे गिरा? हा हा हा, मैं हूँ कटीला, राक्षसनी डायन का भाई। क्या चाहते हो तुम? मुझे हट्टे कट्टे 100 आदमी चाहिए। ये मेरी बहन की आज्ञा है। क्या तुम समझते हो मैं आसानी से कबीले के 100 आदमी तुम्हें सौंप दूंगा? आसानी से नहीं, तो मैं शक्ति बल से ले जाऊंगा। बड़ो और सम्मिलित शक्ति से टूट पड़ो इस दानव पर। तीरों की बौछार होने लगी। कटीला अस्त्रों और शस्त्रों के आघात से बचता रहा। कटीला ने तीरों और बर्छों के प्रत्युत्तर में सरदार के आदमियों पर फेंका। लो मरो। आह, कचाकच। सरदार अपने जवानों को बराबर उत्साहित करता रहा। कटीला प्रहारों से छूता रहकर अपने दुश्मनों की ओर कदम बढ़ाने लगा। तुम्हारे नुकीले तिनके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चूहो सुई क्यों चुभा रहा है? 2 शिकार हाथ आ गए।
सरदार के आदमियों में भगदड़ मच गई। जान बचानी है तो भागो, बचाओ बचाओ। कहाँ तक भागोगे? 100 को जिंदा ले जाऊंगा, बाकी को कच्चा चबा जाऊंगा। हा 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 हा। वह दैत्य था, दैत्य। सरदार, अब हम क्या करें? हमारे सारे हथियार उस पर बेकार हो गए। अब मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। तभी झोपड़ियों को रौंदता कटीला वहां तक आ पहुंचा। अरे, यहाँ तक आ पहुंचा। भागते चलो, पड़ोसी सरदार मुंगेरा की बस्ती में चलकर चढ़ लो। भागो। उधर मुंगेरा बस्ती का एक गुप्तचर पेड़ की ओर निगारी कर रहा था। अरे, झिंगर बस्ती वाले लोग इधर क्यों भागे आ रहे हैं? ये हमला बोलने तो नहीं आ रहे हैं? जल्द से जल्द सरदार को खबर करनी चाहिए। क्या? बस्ती की सरहद पर जल्दी से जल्द मोर्चा संभालो। पेड़ों पर झाड़ियों में मोर्चा संभालो, हमलावर की लाशें गिरेंगी। वही रुक जाओ झिंगर सरदार, हमले के इरादे से इधर आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम देखते नहीं हम निहत्थे हैं? हम हमला नहीं, शरण लेने आए हैं। शरणागत के रूप में तुम्हारा स्वागत है झिंगर सरदार। कटीला अजीबोगरीब राक्षस, उस पर हमारे हथियारों का कोई प्रभाव नहीं होता। इसका मतलब वह आदिवासियों का दुश्मन है। वह मेरे 100 आदमियों को जिंदा ले जाना, शेष को कच्चा चबा जाना चाहता था। वो यहाँ तक आ पहुँचा। घबराने की आवश्यकता नहीं, हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। कटीला के सामने मैदान में आते ही दोनों कबीले के लड़ाके उस पर टूट पड़े। तड़ाक तड़ाक, ठक ठक। कटीला की पकड़ में जो आ जाता वह उसे उठा पटकता। भाग, भागो, निकल भागो। वे भागकर पहाड़ों की ओर पहुंच रहे थे। जान बचाने के लिए सब इस घाटी की दरार में उतर जाओ। मुंगेरा सरदार जैसे कह रहा है वैसे ही तुम सब करो। वे दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब इस आफत से कैसे निपटा जाए। तभी उन्हें दिमाग में ख्याल आता है कि महाबली लंगूरा की मदद ली जाए। वही इस विपत्ति से हमें बचा सकता है। अब वे अपने एक आदमी को आदेश देते हैं कि महाबली लंगूरा तक नगाड़े बजा करके ध्वनि की जाए, जिससे कि महाबली लंगूरा उनके पास सुनकर के आ जाए। डम 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 उड़क उड़क उड़क। कंधार की पहाड़ी पर मौजूद महाबली लंगूरा तक आदिवासियों के पास पहुंचने में देर नहीं लगी। महाबली लंगूरा ने योग शक्ति से ध्यान को एकाग्रचित्त किया। मुंगेरा और झिंगर कबीले के आदिवासी एक बड़ी विपत्ति है, मुझे उन तक तुरंत पहुंचना चाहिए। कौन है वह दुष्ट आत्मा जो आदिवासियों के शत्रु बन गया है? यही वह जगह है जहाँ विपत्ति के मारे हमारे आदिवासी शरण लिए हुए हैं। महाबली लंगूरा के आक्रमण की झलक पाते ही घाटी में शरण लिए दोनों कबीले वाले उल्लास से बड़े दौड़ पड़े। किस दुष्ट ने हमारे लोगों को सताया? किसने? हमें बचाने आ गया महाबली लंगूरा। सचमुच आदिवासी के पुकार खर हजवाने महाबली आ पहुंचा। महाबली लंगूरा, हम सबका रक्षक। ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, बट दुर्गा कॉमिक्स ज़्यादा चली नहीं, और इसके कुछ जो कॉमिक्स आए थे जिसमें लंगूरा एक बहुत ही अहम कैरेक्टर था। इसकी कहानियाँ भी बहुत खूबसूरत होती थी। जंगल, भूत प्रेत, दैत्य, राक्षस, पूरी फैंटेसी और पूरी कल्पना पर बेस्ड इनकी कहानी होती थी। लेकिन फिर डिजिटल मीडिया का लास्ट होने की वजह से, स्टार्टिंग होने की वजह से प्रिंट मीडिया कमज़ोर पड़ गई, जिसकी वजह से कॉमिक्स इंडस्ट्री को भारी लॉस होना पड़ा। और आज के डेट में इतनी ज़्यादा महंगी कॉमिक्स हो गई है कि वो कोई ख़रीदने की सोच भी नहीं सकता है। मित्रों, मेरा एक पीडीएफ ग्रुप है, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कॉमिक्स पढ़ने के रूप में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि उन कैरेक्टर्स को थोड़ा सा लाइव किया जाए एनिमेशन के तौर पे, जैसे मार्वल और डीसी कॉमिक्स के जो कैरेक्टर्स वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो क्या हमारे कुछ कैरेक्टर्स इस तरह से नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। हमें सोचने की, क्रिएटिविटी को थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत है।
और बाकी सारी चीज़ें ईजी है। तो इसमें कई सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री में, खास करके मैं अपने भारत देशवासियों में रहने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। ये पिशाचिनी डायन अपने राक्षस को डांटते हुए, इस कुंड की अग्नि 100 मानवों के रक्त से ही बुझेगी, ज्योति बुझने के बाद ही शैतान जागेगा। तो ये किसी शैतान को जगाने के लिए 100 आदमियों की बलि चाहती है और फिर से जाने के लिए वो उद्यत होता है। कौन मेरा रास्ता रोकने की दुस्साहस कर बैठा है? यह बलशाली कार्य मैं कर रहा हूँ, पिशाच कटीला। मैं हूँ महाबली लंगूरा, जंगलों का शहंशाह। तेरा नाम तो मैंने भी सुना है मोटे मच्छर, तू ही है महाबली लंगूरा। तुझमें काफी खून है, हट्टा कट्टा मुस्टंडा है। पहले तुझे ही ले जाऊंगा। महाबली लंगूरा और वो राक्षस सामने सामने आ जाते हैं। कटीले के झपट्टे से बचना महाबली के लिए साधारण बात थी। निशाने की सीध में आती महाबली लंगूरा तीर की तरह कटीला की ओर आया। हचाक हाफ। बिजली की चमक थी। महाबली लंगूरा ने हवा में कलाबाजी खाई। अगले प्रहार का निशाना कंधे बने ठाक। इस हमले का भी विशेष प्रभाव नहीं। महाबली लंगूरा बिजली की चमक के साथ शत्रु पर टूट पड़ा। हचाक ढिशुम कड़क। सेकंड के 10 हिस्से में 10 से अधिक घात लगाने के बाद महाबली ने कटीला को पराजय पाया। इसके लिए कुछ और युक्ति सोचनी पड़ेगी। इसका शरीर वज्र समान है, आकाश में ले उड़ता है उसे महाबली लंगूरा। ऊंचाई पर ले जाकर वो उसे छोड़ देता है। धरती पर आ पहुँचता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। इतने सारे प्रहारों के बाद भी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। और वो नीचे से पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर महाबली लंगूरा पर फेंकने लगता है। तू बच ना पाएगा चूहे। पेड़ से फंसकर लंगूरा जमीन पर आ गिरता है और महाबली लंगूरा कुछ सोच करके हवा में तेजी से कलाबाजी खाता और सीधा उसके सींग पर लटक के झूल करके उसे तोड़ देता है और वो उसके साथ ही वो मर जाता है। और मृत्यु से संघर्ष करता कटीला अपनी बची खुची शक्ति समेट कर भागता है। आह बहन आह, मर रहा हूँ। और ये डैन गुफा में कटीला अभी तक। तो ये महाबली लंगूरा का ये जो सीरीज है, यहाँ पे लंगूरा इसे सींग उखाड़ देता है और ये मौत हो जाती है इसकी। मृत्यु से संघर्ष करता कटीला अपनी बची खुची शक्ति समेट कर भागा। धीरे धीरे रखो माँ। कटीला अभी तक वापस नहीं आया। जादुई दर्पण से पूछना होगा। धीरे धीरे रखो मारे या मामा की चीख लग रही। मामा, हाँ ये चीख तो मेरे भाई कटीला की है। बस कटीला अपने अंजाम को पहुंच गया। इन चारों के साथ जल्द से जल्द यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। समय पे जीवित बचा पाने में सफलता मिली। लंगूरा लंगूरा मैं आऊँगा मित्रों। उधर झज्जर गुफा की पहाड़ी पर जादुई दर्पण चढ़ा जगह उठा। सामने देखी शत्रु का नाम है महाबली लंगूरा। कसम है महाशक्ति, शैतान अपने भाई की मौत का बदला अवश्य लूंगी। भागकर डैन शैतान की मूर्ति के सामने पहुंची। शैतान तू जाग या ना जाग, पर मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं और लंगूरा को इस कुंड में डालकर भस्म कर सकूं। समाप्त। क्या पिशाचिनी डैन अपना प्राण पूरा कर सकी? क्या महाबली लंगूरा को शैतान के अग्निकुंड में लाकर भस्म कर सकी, या महाबली लंगूरा ने डैन को भी खत्म कर दिया? हैरत अंगेज रोमांचक कारनामों की गाथा पढ़ना न भूले महाबली लंगूरा और पिशाचिनी डैन। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपके पास जल्दी अपलोड कर दूंगा। कृपया अपने बहुमूल्य राय, कमेंट्स और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।